दोस्तों नमस्कार। तो हम लोग अभी तक अर्थ उद्यमिता अनुशासन के तहत वीडियोस की एक ऐसी सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें एक स्टार्टअप या किसी नए उद्यमी को क्या करना होता है कि उनका जो वेंचर है वो प्रॉफिटेबल हो, सक्सेसफुल हो और वो अपने आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट कर सकें। तो आज इसी कड़ी में हम लोग बात करेंगे कि उद्यमिता की शुरुआत ज्ञान, आत्मविश्वास और सफलता की कुंजी पर कैसे निर्भर करती है। तो हमें इस बात को जानना चाहिए कि जिस क्षेत्र में हम काम करना चाहते हैं उसका हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अगर हमें पूर्ण ज्ञान नहीं है तो हम उस गहराई के साथ उस विषय को नहीं समझते हैं। तो विषय को समझने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम उसकी थ्योरी भी जानें और उसका प्रैक्टिकल भी जानें। मार्केट की साइज को समझें, अभी किस किस तरह के तरीके से लोग उस समस्या के समाधान उपलब्ध करा रहे हैं, उनकी कॉस्टिंग क्या है, ये हमें निकालना चाहिए और अपने लिए हमें एक टोटल एड्रेसेबल मार्केट टेम निर्धारित करना चाहिए जिसमें हम लोग इस बात को कर सकते हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो काम करते हैं, हमारे यहाँ अगर 10 स्टार्टअप शुरू होते हैं तो इसमें से लगभग 8 स्टार्टअप या 7 स्टार्टअप अगले 3 साल में बंद हो जाते हैं, क्योंकि स्टार्टअप का जो वैल्यूएशन है और उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो अलग अलग चीज़ों पर निर्भर करती है। इसीलिए किसको हम सफल स्टार्टअप माने और किसको असफल स्टार्टअप माने, इन सबको भी हमें जानना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं तो स्टार्टअप की सफलता निर्भर करती है कि उसकी वैल्यूएशन क्या है। जब आप वैल्यूएशन की बात करते हैं स्टार्टअप में तो कुछ शब्द आपको सुनाई देते हैं, जैसे मिनीकॉर्न, सूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न और हेक्टोकॉर्न। तो मिनीकॉर्न स्टार्टअप क्या हैं? जिनकी वैल्यू $10 लाख से ज़्यादा होती है या शुरुआती दौर में होते हैं, ऐसे स्टार्टअप को मिनीकॉर्न कहते हैं। सूनिकॉर्न वे स्टार्टअप हैं जो 10 लाख से ऊपर जा रहे हैं और यूनिकॉर्न बनने वाले हैं, पर अभी यूनिकॉर्न नहीं बने हैं। यूनिकॉर्न वो स्टार्टअप होते हैं जिनका मार्केट वैल्यूएशन $1 अरब के ऊपर हो जाता है, तो उनको हम यूनिकॉर्न कहते हैं। और डेकाकॉर्न वो होते हैं जिनका वैल्यूएशन $10 अरब से अधिक होता है, और हेक्टाकॉर्न जिनका वैल्यूएशन $100 अरब या उससे अधिक होता है। तो इस तरह इन मापदंडों से ये पता लगता है कि स्टार्टअप कितना सफल है या असफल है। अब ये सवाल आता है कि क्या हम भी इन स्टार्टअप में शामिल हो सकते हैं? जवाब है कि हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मार्केट में सबको बराबर काम करने के अवसर मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ भेदभाव होता है। यहाँ जो डिफरेंस लाता है वो है आपका जुनून, आपका आत्मविश्वास, और इसी के कारण स्टार्टअप की सफलता और असफलता बहुत हद तक निर्भर करती है। जैसे कि हम जानते हैं जो एप्पल के फाउंडर थे स्टीव जॉब, उन्होंने कहा था कि अगर आपका महान कार्य करने का सपना है तो एक ही तरीका है, जो भी काम करें उससे जी भर कर प्यार करें। वह मानते थे कि सफलता एक रात में नहीं मिलती है और इसके लिए बहुत सारी मेहनत और धैर्य की ज़रूरत होती है। जो सफलता है उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना पड़ता है और धैर्य के साथ आत्मविश्वास को बनाए रखना पड़ता है। स्टार्टअप की दुनिया में अगर हम भारत में भी देखें तो बहुत सारे स्टार्टअप हैं जो बहुत तेज़ी से अपने वैल्यूएशन को बढ़ा पाए हैं। जैसे
इनमें जो क्विक कॉमर्स का स्टार्टअप है जेप्टो। जेप्टो एक ऐसा स्टार्टअप है जो कोविड के समय शुरू हुआ और आज उसने ई कॉमर्स की दुनिया को ही बदल दिया। तो क्या यह सवाल करना सही है कि कितना ज्ञान चाहिए? असल में आपके पास एक शानदार विचार है और उस विचार को आप इतनी शिद्दत से लागू करना चाहते हैं कि वो आपको सोने नहीं देता है। यदि ऐसी स्थिति आपकी है तो स्टार्टअप की दुनिया में आपका स्वागत है। हर स्टार्टअप की जो यात्रा है वो रोलर कोस्टर की तरह होती है और ऊपर नीचे चलती रहती है। तो आपको जब शुरुआत करना है तो अपने विचार को इस तरह से आपको स्ट्रेटजाइज करना है कि वो बिजनेस में कैसे बदल सके। लोग आपकी सर्विस या आपके प्रोडक्ट को लेके किस तरह भुगतान आपको करते हैं, पैसा आपको देते हैं। यदि कोई उसके लिए तैयार होता है तो आपका विचार बाजार में टिक सकता है। तो यहाँ से हम बात करते हैं, बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिनने बहुत छोटे से अपना काम शुरू किया और उसको आगे वो बढ़ाते रहे। जैसे अमेजॉन ने केवल किताब बेचने से अपना बिजनेस शुरू किया, redbus.com ने केवल बस के टिकट बेचने से अपना काम शुरू किया और गूगल की जो शुरुआत है वो केवल सर्च इंजन के रूप में थी और धीरे धीरे ये कंपनियां बहुत बड़ी कंपनियां बढ़ गईं और इनका वैल्यूएशन आज कई देशों के बजट से भी बड़ा हो गया है। तो स्टीव जॉब्स एक बार और कहते थे कि आपके पास समय कम है, इसलिए आप समय को बर्बाद मत करो और अपने काम पर ध्यान दो। जिंदगी जी कर बिताओ, उसको काट कर मत बिताओ। तो ये आत्मविश्वास की पहली शर्त है कि आप आत्मविश्वास से भरे हों तो ही आप धैर्य और मेहनत से काम कर सकते हैं। जोखिम उठाने से ही आपको एक सफल उद्यमी बनने में मदद मिलती है। यदि आप जोखिम उठाने से डरते हैं तो फिर आप कोई स्टार्टअप नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि आपको जहां एक और ग्राहकों को आकर्षित करना होता है, पार्टनर्स को फाउंडर्स को लाना पड़ता है, एम्प्लॉयज़ को लाना पड़ता है और बहुत सारे आपको पार्टनरशिप डेवलप करना पड़ते हैं। तो ये आप तभी कर सकते हैं जब आप बहुत धैर्यशाली हों, महत्वाकांक्षी हों, लोगों को अपने आत्मविश्वास से अपनी ओर आकर्षित कर सकते हों। तो आत्मविश्वास का बहुत ज़्यादा महत्व है और स्टार्टअप के हर चरण में ये आपके काम आता है। तो अगर आप में भरपूर आत्मविश्वास है, आप डरते नहीं हैं और आप रिस्क ले सकते हैं, तो निश्चित ही आप न केवल अपने लिए बिजनेस खड़ा करेंगे बल्कि अपने टीम के लिए एक बड़ा बिजनेस बना सकते हैं और बहुत सारे अपने ग्राहकों की समस्याओं का हल भी निकाल सकते हैं। तो आज युवा, चूँकि पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है जब लोग युवा हो रहे हैं। पहले के ज़माने में हमारे यहाँ जब बच्चों की शादियाँ होती थी तो बच्चे जवान होने के पहले ही माँ बाप बन जाते थे और जब आप माँ बाप बन जाते हैं तो आपके ऊपर परिवार की जवाबदेही होती है और आप रिस्क लेने की स्थिति में नहीं होते हैं। पर आज युवा अपनी शादी लेट करते हैं और इसकी वजह से पूरी जवानी का समय उनके पास नए नए प्रयोग करने और जोखिम उठाने के लिए रहता है। तो दोस्तों, आइए एक बार ज़िंदगी में कोशिश कीजिए, क्या पता लक्ष्मी आपका दरवाज़ा खटखटा रही हो और आप दरवाज़ा खोलें और सफलता आपके कदम चूमें। तो आप इस तरह के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें जो या तो स्टार्टअप की दुनिया में हैं या अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, ताकि वो अपने आत्मविश्वास को और धैर्य को बढ़ा सकें। धन्यवाद, नमस्कार। Don't forget to like and subscribe.